Hello everyone, this is Kanika Sharma from जय श्री श्याम क्लास. वेलकम टू यू ऑल. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि अगर जब मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड बना रहा है, या और सारी हमने और ज़्यादा हमने क्या रिएक्शंस को पढ़ा था, है ना. अब हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर हैवियर देन वाटर बट स्टिल फ्लोट ओवर इट. यानी कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो हैवी है पर फिर भी क्या है कि वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करता है. क्यों? तो देखो, बोथ आर फ्लोट ओवर वाटर सरफेस. बोथ आर फ्लोट कौन कौन? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. यानी कि क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है. इसलिए व्हेन दीज मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, यानी कि जब ये मेटल रिएक्ट करते हैं किससे? वाटर से. कौन कौन? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. तो जब ये वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होगा. जब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो क्या होगा कि ये फ्लोट करेंगे किस पे? वाटर के सरफेस पे. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. यानी कि हमको हाइड्रोजन गैस पता कैसे चलेगी कि रिलीज हो रही है? बबल्स की फॉर्म में रिलीज होगी, है ना. विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस. जो किस पे चिपक जाएगी बाद में? मेटल सरफेस पे. Therefore they float over it. जिससे ये हो गया कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम मेटल्स है वो फ्लोट करेगा. अब देखो यहाँ पे रिएक्शन है, कैल्शियम सॉलिड है. अगर यहाँ पे हम मैग्नीशियम भी ले सकते थे, ऑप्शन में हम यहाँ मैग्नीशियम भी ले सकते थे. किसके साथ रिएक्शन कराया? वाटर के साथ. और क्या मिला हमको? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, जो कि क्या है? एक्वस है. और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई. ठीक है. हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चला कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है? बबल्स की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में? बबल्स की फॉर्म में ही लिखा है ना. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बबल्स विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस. जिससे वो क्या करेगा? फ्लोट करेगा. कहाँ पे फ्लोट करेगा? वाटर की सरफेस पे. कौन कौन? कैल्शियम और मैग्नीशियम. ठीक है. नेक्स्ट है कि अदर मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. यानी कि जो अदर मेटल्स हैं वो वाटर के साथ क्या करेंगे? रिएक्शन नहीं करेंगे और वेरी स्लोली रिएक्ट, या बहुत ही धीरे रिएक्शन करेंगे. ठीक है. लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम. ये आपको पहले भी बता चुके कि ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्ट नहीं करेंगे, चाहे आप इनको हाई टेम्परेचर भी दे दो, स्टीम दे दो, तो ये क्या नहीं करेंगे? रिएक्शन शो नहीं करेंगे. कौन कौन? लेड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर. ठीक है. Thus the order of reactivity of different metals towards water may be as. और क्या बोला है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है किसकी? डिफरेंट मेटल्स की, है ना. क्या बोला है? दस द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स टूवर्ड्स वाटर मे बी एज. तो कैसे हो सकती है? ये ऐसे हो सकती है. देखो, पहले तो पोटेशियम हो सकता है, फिर सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, Fe, Pb, Cu, Ag एंड Au, है ना. तो ये क्या हो सकती है? इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो सकती है. किसकी? डिफरेंट मेटल्स की. कहाँ पे? टूवर्ड्स वाटर. ठीक है. तो इसका रिएक्टिविटी पता चल गया क्या क्या है कि पहले पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, Cu, Ag, Au. ये क्या है? आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है डिफरेंट मेटल से टुवर्ड्स वाटर. नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड. यानी कि अगर कोई मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, तो क्या क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे? मेटल फॉर्म सॉल्ट्स. यानी कि अगर कोई मेटल है वो आपका रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट एसिड से, ठीक है, तो वो क्या बना रहा है? सॉल्ट बना रहा है. व्हेन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट एसिड, तो देखो मेटल है, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन किया तो क्या बना है? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है. अब हमने यहाँ मेटल की जगह क्या ले लिया? सोडियम मेटल ले ली. कौन सी मेटल ली? सोडियम. तो क्या बनाया कि व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो देखो यहाँ सोडियम है, यहाँ HCl हो गया.
यहाँ बोला है ना कि मेटल है, मेटल किसके साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो यहाँ पे हमने मेटल की जगह ले लिया सोडियम और डाइल्यूट एसिड की जगह हमने क्या ले लिया, HCl, डाइल्यूट HCl ले लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड ले लिया। तो क्या हुआ कि NaCl बन गया, यानी कि मेटल सॉल्ट। ये क्या है आपका, मेटल सॉल्ट है ना। और यहाँ क्या हो गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या दे देता कि आपको सोडियम की जगह किसके साथ रिएक्शन कराता, मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ रिएक्शन कराता, मैग्नीशियम। अब मैंने यहाँ पे सोडियम की जगह मैग्नीशियम ले लेती हूँ, क्या ले लिया, मैग्नीशियम। ठीक है, और किसके साथ रिएक्शन करा दी इसकी, 2HCl के साथ। ठीक है, तो क्या रिएक्शन बनेगा, यहाँ पे भी सॉल्ट ही बनेगा, है ना। मेटल क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा। तो मेटल सॉल्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हो गया। अगर यहाँ पे मैं सोडियम की जगह क्या ले लूँ, मैग्नीशियम ले लूँ तब। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एक रिएक्शन और है। क्या रिएक्शन है कि अगर, क्या बोला है मैंने, अगर जिंक है किसके साथ रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा है यहाँ पे, H2SO4। तो बताओ क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने यहाँ ये वाली जो प्रोसेस है, इस रिएक्शन तक तो ये चीज़ सेम है कि जब मेटल है हमने उसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराया तो क्या क्या बनेगा। पर यहाँ इस वाली इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजमेंट हो गया। इसमें मैंने क्या ले लिया आपका, एक तो जिंक मेटल ले ली, क्या ले लिया, एक जिंक मेटल ले लिया और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। तो क्या बन गया, ये बना है आपका, बताओ क्या बना है ये, जिंक सल्फेट। ठीक है, ZnSO4 और क्या बन गया, आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। यस, तो नेक्स्ट हेडिंग है आपका, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। यानी कि आपका हाइड्रोजन गैस क्या इवॉल्व नहीं होता है जब किसके साथ रिएक्शन होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। तो नाइट्रिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस liberated into water and itself get reduced to some oxides of nitrogen like nitrous oxide, nitric oxide and nitrogen dioxide। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा पॉइंट, है ना। कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर नोन एज नोबल मेटल्स। यानी कि आपके जो कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये कैसे मेटल्स हैं, नोबल मेटल्स हैं। These do not react with water और dilute acids। क्यों, क्योंकि ये ना तो वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं, ना ही किसी डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो गोल्ड है, सिल्वर है और कॉपर है, ये आपका क्या है, नोबल मेटल्स है। क्यों, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स टूवर्ड्स डाइल्यूट HCl, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है मेटल्स की किसके साथ, डाइल्यूट HCl और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसका ऑर्डर क्या है, देखो उसका ऑर्डर है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Cu, मर्क्यूरी, Hg और Ag। ठीक है, सिल्वर, ये आपको ऑर्डर है, ये याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेटल ऑक्साइड्स। तो देखो हमने अभी तक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स, है ना। तो ऑक्साइड्स में देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, ऑक्साइड्स में देखो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। यानी कि जो आपका मेटल ऑक्साइड है वो कैसा होता है, नेचर में बेसिक होता है। द एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। यानी कि जो एक्वा सॉल्यूशन होता है किसका, मेटल ऑक्साइड्स का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न आउट कर देता है। समझ में आया क्या बोला मैंने ये बोला कि जो आपका मेटल ऑक्साइड्स है, ठीक है, ये क्या है, बेसिक है नेचर में, और क्या करता है,
कि ये जो एक्वा सोल्यूशन है किसका, मेटल ऑक्साइड्स का, ये आपका रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद वाटर, यानी कि अगर जो मेटल ऑक्साइड है उसका रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करेंगे तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो क्या है, इनसोल्यूबल हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। एल्कलाइन मेटल ऑक्साइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि जो एल्कलाइन मेटल्स हैं वो क्या हैं, एल्कलाइन मेटल ऑक्साइड सोल्यूबल हैं किसमें, वाटर में। एल्कलाइन मेटल ऑक्साइड्स गिव स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो यानी कि क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो एल्कलाइन मेटल ऑक्साइड्स है वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस देगा, कब, जब वो वाटर के साथ क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा जब, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जो मेटल ऑक्साइड्स है उसका रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कराएंगे तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स तो क्या है, इनसॉल्यूबल है वाटर में, पर जो एल्कलाइन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो सॉल्यूबल हैं किसमें, वाटर में। एल्कलाइन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस देंगे जब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ डिसॉल्व होंगे या रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो देखो अब यहाँ समझ लेते हैं कि इसने क्या बोला है, मेटल ऑक्साइड, तो मेटल ऑक्साइड में हम ले लेते हैं सोडियम Na2O, किसके साथ रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बना देगा ये NaOH प्लस क्या देगा, देखो यहाँ लिखा है ना, एल्कलाई मेटल ऑक्साइड गिव स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, तो NaOH दे दिया, और क्या देगा बताओ, और क्या देगा, H2, हाँ, हाइड्रोजन गैस, तो देखो NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हो गया आपका जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। नेक्स्ट अगर क्या आ गया, K2O, यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड ले लिया हमने, किसके साथ रिएक्शन किया, H2O के साथ, तो क्या बनाएगा, KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसने बोला है ना क्या देंगे, ये स्ट्रॉन्ग बेस देंगे। बेस क्या होते हैं, जिनके लास्ट में क्या लगे रहते हैं, OH लगे रहते हैं, वो क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, वो आपके बेस होते हैं, ठीक है। तो आज तक की क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड जो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या क्या फॉर्म करेगा, और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास तक अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट सेक्शन।